आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। चर्चा, चर्या, चिंता, चेष्टा। चर्चा, चर्या, चिंता, चेष्टा। हम चर्चा में कितने निष्णात हैं। कोई भी बात हो जाए तो चर्चा तो बहुत गहराई से करते हैं, बड़ा रस लेकर करते हैं, चर्चा में बड़ा आनंद भी आता है। अच्छी बात। इधर उधर की चर्चा की अपेक्षा धर्म चर्चा करना कल्याणकारी। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में हम क्यों न जाए, कोरी चर्चा से क्या होगा? बोलो, कोरी चर्चा से काम हो जाएगा? अर्थशास्त्र की चर्चा करने से करोड़पति बनोगे क्या? बोलो, नहीं बन सकते। चर्चा करने से परिणाम नहीं निकलता, परिणाम केवल तब और तब हाथ में आता है जब हम अपनी चर्चा को चर्या में ढाल देते। हमें अपनी भूमिका के अनुरूप अपनी चर्या का पर्यालोचन करना चाहिए। जहां हूं वहां से कुछ आगे बढ़ूं। यहां आप सब लोग जितने बैठे हैं वर्षों से सुनने वाले लोग हैं, और घर बैठे सुनने वाले लोग भी बहुत हैं। आप लोग भी अक्सर घर बैठे ही सुनते। श्रवण तो हम कर रहे हैं, चर्चा हम सुन रहे हैं और चर्चा हम कर रहे हैं, पर जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो चर्या में कहां है, इस पर भी तो विचार होना चाहिए। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्या में किधर है? चर्चा यदि चर्या में परिणत ना हो तो चर्चा कोरी चर्चा रह जाएगी। चर्चा का आनंद कुछ पल का होता है और चर्या का आनंद पूरे जीवन होता है। आज एक प्रण ले कि आज से मैं अपनी चर्चा को चर्या में ढालूंगा। कोई जरूरी नहीं कि जितनी चर्चा करे सब हो, लेकिन कुछ तो हो, कुछ तो हो। अपने धार्मिक जीवन की शुरुआत मैंने की 30 वर्ष पहले जहां था वहीं आज हूं, तो बोलो भाई क्या पाए? बाकी सब जगह तो आप लोग अपनी ग्रोथ पर विचार करते हो। धर्म के क्षेत्र में, धर्मचर्या के क्षेत्र में मेरी क्या प्रगति हुई, इसका भी तो विचार होना चाहिए। बोलो, असली प्रगति क्या है? जिसे आप पकड़े हो वो, या जिसे भूल बैठे हो वो? बोलो, हाँ, भूल बैठे हो और कसम खाए हो कि याद करेंगे नहीं। क्या है? इस भूल को भुलाना होगा। यदि यही दोहराते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है चिंता और चेष्टा। आपके सामने कोई भी परिस्थितियां बन जाए, तुरंत चिंतित होते हो? होते हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी चिंतित ना होता हो। महाराज कभी की बात करते हो, हम तो अक्सर चिंता ही में रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चिंता में सोते हैं और चिंता ही में उठते हैं, है ना? पूरा जीवन ही चिंता में घुटता जाता है। आपको चिंता क्यों होती है महाराज? कोई काम रुक गया तो चिंता, कोई समस्या आ गई तो चिंता, है ना? कोई परेशानी खड़ी हो गई तो चिंता। ठीक है भैया, काम रुक गया तुम चिंता कर रहे हो, समस्या आ गई तो चिंता कर रहे हो, तो ये बता दे कि तेरी चिंता करने से काम हो जाएगा? तुम्हारी चिंता से समस्या का समाधान मिल जाएगा? बोलो, चिंता से आज तक कोई सॉल्यूशन निकला है क्या? अब तक का अनुभव बताओ। बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो भाई। हाँ, सबका अनुभव एक समान है ना? चिंता से आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, बल्कि चिंता खुद में एक प्रॉब्लम है ना? वो खुद में एक समस्या है, उससे समाधान कैसे निकलेगा? ना भूतो ना भविष्यति। तो महाराज जब ऐसी समस्याएं आ जाए, अचानक रुकावटें आ जाए, काम अटक जाए, तो फिर क्या करे? सिर पकड़कर बैठने की जगह रास्ता खोजना शुरू करो। क्या बोल रहा हूं? सिर पकड़कर बैठने की जगह रास्ता खोजना शुरू करो। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, चिंता की जगह चेष्टा करो। क्या करो? मेरे सामने कोई रुकावट आई, ठीक है, काम रुका, बिना कारण के कार्य होता है क्या? बोलो, बिना कारण के कार्य होता है? नहीं, कारण तो होता है। कारण खोजो। मेरा काम रुक रहा है तो क्यों कर रुक रहा है? कारण अंतरंग भी होता है, बहिरंग भी होता है। हम दोनों कारणों को खोजें। महाराज कारण खोजते हैं लेकिन प्रयास भी करते हैं, खूब करने के बाद भी काम नहीं होता,
नहीं होता तो भी क्या करोगे, परेशान होगे क्या? एक बात अपने मन में बिठाल दो, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। बहिरंग कारणों को मैंने निपटा लिया, अंतरंग मेरा जब तक कर्म का संयोग नहीं बदलेगा, काम नहीं होगा, तो मैं अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित करने के लिए चेष्टाशील हो जाऊं। चिंता से क्या होगा? रुका काम भी पूरा होगा, वक्त पर होगा। चीजों को वक्त पर ढाल दो, वक्त पर छोड़ दो, बदलाव आएगा। अरे बहुत मुश्किल है, सारा काम ठप्प है, बहुत साल हो गए, हाथ बिल्कुल बंद गया, हम तो बड़े क्राइसिस में, आप क्या करें? रोते रहो और क्या करोगे? रोने से हल होगा क्या? प्रयास करो, परेशान मत हो। जो मेरे हाथ में वो मैं करूंगा, और जो परिणाम निकलेगा उसे सहज भाव से स्वीकारूंगा। एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति की केवल यही परिणति होती। चिंता करके क्या करें? ठीक है भैया, जो सामने आया उसका सामना करो,